1857 के विद्रोह। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉलिंग थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मरस्टोन और विद्रोही दल के नेता डिज़रायली था। इस विद्रोह के शुरुआत होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनीसन थे, लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और लोटस था। लॉर्ड कॉनिंग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के द्वारा अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया। तो स्वरूप प्राकृतिक नेचर कह रहा है, स्वरूप प्राकृतिक नेचर 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वानों की अलग राय है, तो वही ब्रिटिश विद्वानों की भी अलग राय है। प्रमुख भारतीय विद्वानों का राय निम्न है। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। उन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। बीडी सावरकर को मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह न तो राष्ट्रीय, न प्रथम और न स्वतंत्रता आंदोलन था। 4 नंबर कह रहा है कि राम विलास शर्मा का मानना था कि यह एक प्राकृतिक जन क्रांति थी। 5 नंबर कह रहा है कि अशोक मेहता का यह मानना था कि यह विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। अंग्रेज विद्वानों का मत कह रहा कि डिज़रायली का यह मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था।